ये घटना नॉर्दर्न यूरल माउंटेन पर हुई थी। ये यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को हाइकिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन ये हाइकर्स कभी भी अपने घर नहीं लौटे। आखिर ऐसा हुआ क्या था उनके साथ कि वो कभी अपने घर ही नहीं लौट पाए? आखिर उस माउंटेन पर ऐसा क्या था जो किसी को समझ ही नहीं आया आज तक? इमेजिन कीजिए कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पहाड़ पर हाइकिंग करने या ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है कि आप रात के 2 बजे बिना जूतों के अपना टेंट अंदर से फाड़ कर भागते हैं। बाहर -40 डिग्री है, लेकिन आप फिर भी भागते हैं। आपको पता है कि आपकी मौत तय है, फिर भी ऐसा क्या है जिसका डर आपको इतना है कि आप भाग रहे हैं उससे बचने के लिए? आज की कहानी भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। ये कहानी एक दियातलो पास इंसिडेंट की है। ये कहानी रूस का एक ऐसा रहस्य है जिसको आज तक ना साइंटिस्ट ना डिटेक्टिव सुलझा पाया है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्यों, और आखिर ऐसा उस दिन उस रात क्या हुआ था कि वो लोग अपने टेंट को अंदर से फाड़कर भागे थे। 1959 में ये ग्रुप 23 जनवरी 1959 को स्वीडेनबर्ग से, यानी जो अब येकेटेरिनबर्ग है, वहाँ से रवाना हुआ था। 25 जैन को ये लोग एवडेल पहुँचे और वहाँ से विजय गोवा की ओर गए, जो कि वेस्ट की ओर आखिरी बस्ती थी। 27 जैन को इन्होंने विजय गांव से ही अपना ट्रैक को शुरू किया। ट्रैक के ठीक अगले दिन यानी 28 जैन को यूरी यूडिन, जो इसी ग्रुप के एक मेंबर थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो अपने घर चले गए और वो इकलौते इंसान हैं जो इस ग्रुप का अब जिंदा बचा है। अब सिर्फ 9 मेंबर्स बचे थे। आगे की कहानी इन्हीं 9 मेंबर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इन मेंबर्स का नाम था ल्यूडमिला डुबिनिना, यूरी क्रोवनशेंको, रुस्तम स्लोबोडिन, अलेक्जेंडर क्लोवेटोव, सेमियोन जोलोटोरियोव, यूरी डोरोशेंकोव, जेनाइडा कोरोमोवा, इगोर दियातलोव, निकोले ट्रिबोर बियनुले। 1 फ़रवरी को इस ग्रुप ने अपना आखिरी टेंट इसी डेड माउंटेन के ऊपर लगाया। उनका प्लान था 12 फ़रवरी तक वापस घर लौटने का, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक जब नहीं आए, तब सर्च टीम ने 20 फ़रवरी से इन्हें ढूंढना चालू किया। 26 फ़रवरी को रिसर्च टीम को इनका टेंट मिला और देखा तो वो टेंट अंदर से फटा हुआ था। उन सभी टीम के कपड़े वहीं पड़े थे, उनके जूते भी वहीं पड़े थे। टेंट के बाहर के फुटप्रिंट्स साफ बता रहे थे कि ये सारे लोग डर के मारे भागते हुए जंगल की ओर गए थे। कुछ फुटप्रिंट्स तो ऐसे थे जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग बिना शूज़ के भागे हैं। बाहर -40 डिग्री होने के बावजूद वो ये जानते थे कि बाहर अगर वो गए तो वो मर भी सकते हैं। फिर भी ऐसी क्या चीज़ थी जिस चीज़ ने उन्हें बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों को ढूंढना जारी रखा गया और पहले 5 डेड बॉडीज़ मिली, जिनका रीज़न बताया गया था हाइपोथर्मिया, यानी ठंड की वजह से जिनकी वजह से उनकी मौत हुई थी। अब 4 लाशें बची हुई थी जिनको ढूंढना अभी भी बाकी था। 2 महीने बाद सर्च टीम को बाकी 4 लाशें एक खाई में पड़ी मिली थी, जिन पे लगी चोटें आज भी गूज़बम्प्स खड़ा कर देती है। जिन लोगों की बॉडी खाई में मिली थी,
उनमें से कुछ लोगों का सर फटा हुआ था, कुछ लोगों की पसलियाँ इस तरह से टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रही कार ने उन्हें टक्कर मारी है। और इतना ही नहीं, 2 लोगों की आँखें और जीभ गायब थी और कुछ के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन पाया गया था। 2021 की स्टडी कहती है कि बर्फ़ की एक काफ़ी मोटी परत उस टेंट पर गिर गई होगी, जिस वजह से वहाँ के लोग घबराकर अपने टेंट से भाग गए थे। हवा के टकराने की वजह से ऐसी आवाज़ पैदा हुई जो उन लोगों को डरा के रख दिया, जिस वजह से उन्हें पैनिक अटैक आए और मेंटली अनस्टेबल भी हो गए। कहा ये भी जाता है कि रूस वहाँ पर अपनी सीक्रेट मिसाइल्स टेस्ट कर रहा था, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद वो लोग मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि यति और एलियंस भी इस चीज़ में शामिल हैं। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उस रात उन्होंने आसमान में नारंगी कलर के यानी ऑरेंज कलर के गोलों को देखा था, जो हो सकता है कि उनकी मौत का कारण हो। इसी तरह काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई गई है। इस स्टोरी को लेके आपकी क्या थ्योरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट स्टोरी किस चीज़ पे चाहिए मुझे ज़रूर बताएं, सब चीज़ बता दें जो आपको लगता है बताना। और इसी तरह से मिस्टीरियस थ्रिलर टाइप्स स्टोरीज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तब तक बाय बाय।